नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती सोने चांदी की कीमतों पर लगातार दबाव बनाए हुए है। डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर है और चीन की गिरती अर्थव्यवस्था भी चांदी की कीमतें गिरा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगले एक महीने और खासकर दिवाली तक सोने और चांदी की कीमतें कहां होंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बन रहे हैं चार्ट एंड ट्रेड के विकास बगारिया, एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती एंड ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चनानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। वंदना, आप कैसे देखती हैं और आपको कहां लगते हैं कि बेटर एक्यूमुलेशन लेवल्स मिल पाएंगे, कब मिल पाएंगे और कितनी खरीदारी की आप यहां से राय देंगी? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि काफी कंसोलिडेशन के बाद अब एक यहाँ पे करेक्शन फेज में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एंटर कर चुका है। एक कंफर्मेशन भी है टेक्निकल चार्ट पे। और डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि 103.5 तक एक्सपेक्टेड है कि एक अपसाइड रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगी। यील्ड यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो इंडिकेशंस यहाँ पे बेयरिश साइड से हैं। और थोड़ा अगर हम सीजनैलिटी चार्ट को देखें 10 ईयर्स का, तो सितंबर ऑनवर्ड्स हम एक फॉल आता हुआ भी यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वार्टर में, यहाँ गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। तो मेरे ख्याल से वो फेज हो सकता है थोड़ा अर्ली यहाँ पे हमें देखने को मिले 2023 में। मुझे लग रहा है कि करेक्शन फेज कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ यहाँ पे $80-90 के करीब यहाँ पे आ सकता है और वहां पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है, इमीडिएट सपोर्ट। और एमसीएक्स से मुझे लग रहा है कि एक बार 57,000 तक नीचे में गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है जहाँ पे फिर से खरीदारी करनी चाहिए। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि स्टीप फॉल यहाँ पे आया है और थोड़ा सा अभी यहाँ पे करेक्शन जो है वो यहाँ पे ड्यू है सिल्वर में। $22 मुझे नहीं लग रहा है कि $22 जो है अभी बहुत दिन तक होल्ड कर पाएगा। अगर नीचे आता है तो एक बार यहाँ पे मुझे लग रहा है कि $20.5 यहाँ पे आना चाहिए कॉमेक्स में। और घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि 66 से 67,000 ये एक जोन रहेगा जहाँ पे फिर से यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। एक महीने में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ रिकवर होते भी हैं तो 61,000 से ज्यादा की रैली मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे आएगी। अगर सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 72,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बार मूव हो सकता है। ऑलराइट, तो 61,000 तक के यहाँ पर लेवल सोने में आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। वंदना, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर इस साल की बात की जाए और जैसे हम आपको वो चार्ट भी दिखा रहे हैं कि इस साल का हाई $26 प्लस जैसा रहा है और उसके बाद अब 22 के आसपास के कारोबार हैं, क्या मुनाफा वसूली यहाँ पर अब हो चुकी है? क्या चांदी फैक्टर इन कर चुकी है? और जहां तक बेस मेटल्स की बात है वहां पर चांदी किसे फॉलो करेगी, वहां पर क्या सेंस है? जी मनीषा, क्विक मूव के लिए जानी जाती है कमोडिटी और मुझे लग रहा है कि $22 एक इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पे जीडीपी का डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है और बेस मेटल्स में अभी जो डाउनसाइड मूव है वो कंटिन्यू रहने की यहाँ पे उम्मीद है। मतलब मुझे लग रहा है कि एक फेयर फैक्टर है मार्केट में। चाइना में अभी न्यू युआन लोन्स भी आया, वो भी बहुत वीक होके आया है। इंडिकेशन अभी बेयरिश है बेस मेटल के लिए, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे चांदी में आएगा। दूसरी चीज है कि गोल्ड में एक सेंट्रल बाइंग्स का एक सपोर्ट रहता है गोल्ड प्राइसेस में गोल्ड, लेकिन यहाँ पे चांदी में वो भी मिसिंग है। और सिल्वर का ईटीएफ बाइंग अभी इस बार काफी वीक रहा है 2023 में, तो वो भी एक सपोर्ट यहाँ पे मिसिंग है। 66 से 67,000 मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में एक सपोर्ट जोन रहेगा जहां पे फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। एक महीने का अगर लिया जाए तो मुझे लग रहा है कि 72,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ बाउंस होकर आ सकते हैं। दिवाली तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकता है 76 से 78,000 तक का। ओके, काफी अच्छी होप्स हैं यहाँ पर और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री यहाँ पर एंथुसियास्टिक भी है। हमने एक्सपेंशंस होते हुए देखे और एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि बाइंग यहाँ पर पिक करेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए और वो आउटलुक देने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक बार एक समराइज कर देते हैं कि एक महीने में कहां होगा सोना। तो विकास का मानना है कि 60,350 है। रनिशा और प्रथमेश बहुत बुलिश नहीं है सोने पर, उनको लगता है एक महीने में 58,000 के लोज भी देखने को मिल सकते हैं। जहां तक सोने की बात है दिवाली तक, तो माना यह जा रहा है कि 60 से 62,000 के बीच में यहां पर सोना जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जो करंट लेवल्स हैं वो भी बाइंग के हिसाब से बुरे नहीं है। एक नजर चांदी पर भी डालते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है। तो अगर एक महीने में चांदी की अगर बात की जाए तो 68,000 से 73,000 तक की रेंज यहां पर बन सकती है। यहां पर भी रनिशा और प्रथमेश एक्चुअली इन लाइन है, दोनों को लगता है कि गिरावट आनी होगी और 68,000 के स्तर देखने को मिलेंगे। जहां तक दिवाली की बात है, सबका यही मानना है कि मोस्ट कंजर्वेटिव भी अगर लेके चलें तो 74,000 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिलेंगे और बेस्ट सिनारियो यहां पर वंदना की तरफ से है कि 78,000 के लेवल्स भी आपको यहां पर दिवाली तक चांदी दिला सकती है। लेकिन क्योंकि इस हिसाब से भी अगर आप करंट लेवल्स पे भी लेना चाहें तो आप यहां पर मुनाफे में रहेंगे। लेकिन इसी के साथ इस शो में इतना ही समय है, ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।